कई बार ऐसा होता है कि पति बिना कारण के अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, पत्नी को मायके भेज देते हैं, फिर वहां से नहीं लाते। और अगर पत्नी आना भी चाहती है तो भी वो मना कर देते हैं कि नहीं आना है। वो अपनी पत्नी को साथ में रहने से बिल्कुल ही इनकार कर देते हैं। उनका ये कहना होता है कि वो अपनी पत्नी को साथ में नहीं रख सकते। और ये कहने के पीछे भी कोई भी ऐसा रीजन नहीं होता है जो कि जेन्युइन रीजन हो जिसको वो बता सकें। कोई भी ऐसा कारण नहीं होता उनके पास, वो बिना कारण के अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं। ऐसे में जो पत्नी है वो अपने पति के साथ रहना चाहती है और पति डाइवोर्स देना चाहता है। इस तरह की अगर परिस्थिति आपके साथ भी है तो आप आज के वीडियो को जरूर देखिए, इसे पूरा देखिएगा और इन सारे जो आपको इसमें चीजें बताई गई हैं, आप उनके हिसाब से अगर आप काम करें तो आपका ये जो पारिवारिक विवाद है ये सुलझ सकता है। और अगर इसके अलावा भी आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्ट आप मैसेज करके आप वहां पर आपको पेमेंट की लिंक मिल जाएगी। लिंक पर आप पेमेंट करने के बाद आप जब स्क्रीनशॉट भेजें तो उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट लेकर के आपकी हमसे बात हो जाएगी और वहां पर आपको और भी विस्तृत तरीके से जानकारी दे दी जा सकेगी। तो अगर हम बात करें कि ऐसी स्थिति है जबकि पत्नी है वो अपने पति के साथ रहना चाहती है और जो पति है वो उसको साथ नहीं रखना चाहता, तो ऐसे में महिलाओं के पास क्या अधिकार है? ऐसी स्थिति में पत्नियां जो हैं वो किस तरीके से अपने पति के साथ रह सकती हैं, अपने ससुराल में रह सकती हैं? आज के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी को बिना किसी कारण के छोड़ देते हैं। अगर हम 498 एक की बात करते हैं तो उसके साथ ही साथ ये बात भी की जानी जरूरी है कि बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनके साथ आज भी अत्याचार हो रहा है और जिनका पति उनके साथ बहुत गलत बर्ताव करता है। और कितनी औरतें ऐसी हैं जिनके पति ने उनको छोड़ दिया है बिना किसी कारण के। आज का ये वीडियो उन्हीं औरतों के लिए है, उन्हीं महिलाओं के लिए है जिन्होंने अपने पत्नी के ऊपर 498 ए का कोई भी केस नहीं किया है, कोई भी झूठा उनके ऊपर वाद नहीं दायर किया है और उसके बाद भी उनका जो पति है वो अपने किसी पर्सनल रीजन की वजह से उन्हें साथ में नहीं रखना चाहता। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से पति अपनी पत्नी को बिना किसी भी जेन्युइन रीजन के छोड़ता है। इन कारणों के बारे में अगर आप कहेंगे तो हम किसी दूसरे वीडियो में फिर से चर्चा कर लेंगे। आज के इस वीडियो में आपको वो सारी बातें बताई जाएंगी जिनके माध्यम से आप अपने पति के साथ अपने ससुराल में रह सकती हैं। ससुराल में रहने का जो अधिकार होता है वो महिला का फंडामेंटल राइट होता है, वो उसका मौलिक अधिकार है और इससे किसी भी महिला को अलग नहीं किया जा सकता। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है और आपका पति आपको नहीं साथ में रखना चाहता है तो आप उसे सेक्शन 9 का नोटिस भी भेज सकती हैं, सेक्शन 9 का केस कर सकती हैं। लेकिन उसके पहले आप एक काम करिए कि आप एसपी ऑफिस में जाइए और जा करके आप एप्लीकेशन दीजिए कि एडीआर ऑफिस में आप कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहती हैं। आप कॉम्प्रोमाइज की डिमांड करिए एसपी ऑफिस में जाकर। आपको वहां से काउंसलिंग की कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए आपको डेट मिल जाएगी और उस डेट पर दोनों पक्षों को वहां पर उपस्थित होना होगा जहां पर आप दोनों की काउंसलिंग की जाएगी और काउंसलिंग के माध्यम से आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज कराने का प्रयास किया जाएगा। हमारा जो कानून है वो कभी भी इस फेवर में बात नहीं करता कि जो हस्बैंड और वाइफ है वो दोनों एक दूसरे को छोड़ दें। इसीलिए लास्ट तक ये प्रयास किया जाता है हर मामले में, चाहे वो आपका 498 ए का केस हो, चाहे वो आपका डाइवोर्स का केस हो, डीवी का केस हो या कैसा भी पारिवारिक जो भी विवाद के मामले अगर हम देखते हैं तो उसमें कानून का पूरा प्रयास ये होता है कि दोनों पक्षों में समझौता हो जाए और दोनों की जो मैरिड लाइफ है वो फिर से सही हो जाए। तो आप जब जाएंगी जाकर के एसपी ऑफिस में, आप एडीआर ऑफिस में काउंसलिंग के लिए आप एप्लीकेशन देंगी तो आपको वहां से डेट मिल जाएगी। उसके बाद एक निश्चित डेट पर, एक जो भी फिक्स होता है डेट, उस पर आप दोनों की काउंसलिंग की जाएगी। अगर वहां पर आप दोनों के बीच में समझौता हो जाता है तो अच्छी बात है। आप जब भी वुमेन सेल, CWA, एडीआर, जब भी आप इन सब जगह पर जाइए और जब आपके बीच में काउंसलिंग होती रहे और कॉम्प्रोमाइज की जब बात होती रहे तो आप कभी भी ऐसे आरोप को मत लगाइए जो कि बेकार के आरोप हों। कभी भी फालतू आप कोई भी आरोप मत लगाइए। अगर कोई बात ऐसी है जो कि सॉरी बोल करके खत्म हो सकती है तो उसे सॉरी बोल करके खत्म कर लीजिए।
कई बार बातें ऐसी होती हैं जो कि एक सॉरी की वजह से ही बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं, क्योंकि दोनों के बीच में इतनी ईगो होती है। पति सोचता है कि हम क्यों बोले, पत्नी सोचती है कि हम क्यों बोले। तो बातें इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती हैं कि वो बहुत ही खराब रूप ले लेती हैं और फिर आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और स्थिति ऐसी भी आती है कि कभी-कभी पति नहीं चाहता कि दोनों अलग हों, तब तो भी अलग होना पड़ता है, या पत्नी नहीं चाहती कि दोनों अलग हों तो भी अलग होना पड़ता है, केवल आपकी एकमात्र ईगो की वजह से। तो अगर वहाँ पर जब एडीआर ऑफिस में जब काउंसलिंग चल रही है, उस समय पे आपको अगर लगता है कि बात ऐसी है जहाँ पर सॉरी बोल करके अपने बात को खत्म किया जा सकता है, तो आप उन बातों को सॉरी बोल करके आप खत्म कर लीजिए। अगर यहाँ पर काउंसलिंग होने के बाद जो फैसला है वो आपके फेवर में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके फेवर में नहीं आता है फैसला, तो इसके बाद आप एक सेक्शन 9 का नोटिस भेज दीजिए। अगर आपके फेवर में वो फैसला नहीं आता, मतलब जो काउंसलिंग की कोशिश की गई, काउंसलिंग से भी बात नहीं बनी है, तो इसके बाद आप सेक्शन 9 का नोटिस भेज दीजिए। अगर इससे सब ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, सेक्शन 9 का नोटिस भेजेंगे, केस चलेगा वहाँ पर। और अगर इससे सब सही हो जाता है तो ठीक है। और अगर एक्स पार्टी डिक्री लग जाती है तो उसके बाद फिर आप वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 19, 20, 21 के आप तहत अपने पति को इस बात का आप नोटिस भेजिए कि वो आपको छोड़ना चाह रहा है, और इन फ्यूचर आप डिमांड कर लीजिए उससे। इन धाराओं के अंतर्गत आप इन फ्यूचर डिमांड कर लीजिए। ये डिमांड भी आपको जो रखनी है वो इतनी हाई रखनी है कि वो इस डिमांड से ही दब करके आपको साथ में रख लें। ये उस स्थिति की बात है जबकि आप अपने पति के साथ बिल्कुल रहना ही चाहती हैं। आप ये चाहती हैं कि आपको अपने पति के साथ रहना ही है। चलो ठीक है, अगर वो नहीं रखना चाहता लेकिन फिर भी आपको रहना है, तो यहाँ पर आप उसे इन सब धाराओं के अंतर्गत एक नोटिस भेज दीजिए, जिसमें कि आप हाई डिमांड कर लीजिए उससे। तो हो सकता है कि आपकी डिमांड को देखते हुए उसे ये सही लगे कि ठीक है, इतना खर्चा न दे पाने से अच्छा है कि वो आपको साथ में रख ले। यहाँ जब आप हाई डिमांड करेंगी तो आप इन फ्यूचर के लिए आप कर रही हैं, तो आप अपने लिए मकान मांग लीजिए, अपने लिए भविष्य के लिए पैसे सिक्योरिटी मांग लीजिए कि आपको इतने पैसे आपके भविष्य फ्यूचर के लिए चाहिए, और एक घर जिसमें आप आराम से रह सकें, आपको ऐसा घर चाहिए तो वो आपको घर वगैरह बनवा करके दे जाए। ऐसे में बहुत सारे ऐसे पति होते हैं जो इन सब से अच्छा ज़्यादा सही समझते हैं कि अपनी पत्नी को साथ में रख लें। उसके बाद आपको ये डिमांड जो करनी है उसकी कैपेसिटी से भी ज़्यादा करनी है। सेक्शन 2, 17, 18, 90, 20 वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट का है, जो कि जिसमें ये सारी बातें बताई गई हैं कि आपको ससुराल में रहने का अधिकार है, और अगर आपको नहीं साथ में रखना चाहता तो आप इन फ्यूचर आप उससे डिमांड कर सकती हैं कि वो आपको सारी चीज़ें आपके हिसाब से दिलाए, जिससे कि आपका फ्यूचर सेफ हो सके। अगर पति आपको नहीं रखना चाहता तो आप 226 के अंतर आर्टिकल 226 के अंतर्गत भी आप जाकर के हाई कोर्ट में एक रिट डाल सकती हैं, जो कि हैबेस कॉर्पस की रिट होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक पत्नी इन सब का फ़ायदा लेकर के अपने पति के साथ रह सकती है, अगर उसका पति नहीं रखना चाहता है और वो डाइवोर्स देना चाहता है तो। आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं, आप एक महिला हैं, आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं। पति अगर साथ में नहीं रखता तो एक महिला के आर्टिकल 14, 19, 21 सबका हनन होता है, जो कि उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, वायलेशन ऑफ राइट्स होता है, तो इसके खिलाफ भी आप कोर्ट में आप जा सकती हैं। तो ये सारे आपके पास अधिकार हैं जिनका आप एक महिला हैं, आप अपने लिए इनका प्रयोग कर सकती हैं। सबसे अच्छा तो यही रहता है कि आप अगर एसपी ऑफिस में जाकर के एडीआर में काउंसलिंग के लिए आप एक एप्लीकेशन देती हैं, डिमांड करती हैं काउंसलिंग के लिए, तो बहुत सारे समझौते यहीं पर हो जाते हैं और जो आपके बीच में जो भी मतभेद होता है वो यहीं पर सुलझ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा आपके पास तरीका है। इसके बाद भी नहीं होता तो आप सेक्शन 9 का भी आप केस कर सकती हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को करने के पहले आप ये जानने की कोशिश करिए कि आपका पति आपको साथ में क्यों नहीं रखना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो कि इन सब के बल पे आप फिर अपने ससुराल में वापस चली जाएं और फिर आपके साथ मारपीट शुरू हो, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो, आपको मारा जाए, आपको प्रताड़ित किया जाए। तो इन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कि आप पहले उन सिचुएशन को समझिए कि आपका पति आपको क्यों नहीं साथ में रखना चाहता है। अगर कोई छोटा मोटा रीज़न है जो कि आपके बातचीत करने से ख़त्म हो सकता है तो आप उन्हें ख़त्म कर लीजिए, और अगर नहीं हो सकता और आप तब भी आप चाहती हैं, आप हर कीमत पर आपको है कि आपको अपने पति के साथ ही रहना है, तो आप पति के साथ रहने के लिए इन सब का आप यूज़ कर सकती हैं।
और अगर आपको पति के साथ नहीं रहना, आपका पति डाइवोर्स देना चाहता है और आपको ऐसा लगता है कि ठीक है अलग ही हो जाना ठीक है, तो ऐसे में आप अपने पति से इन फ्यूचर हाई डिमांड आप कर सकती हैं। मेंटेनेंस के लिए आप केस कर सकती हैं, जिससे कि आपको मेंटेनेंस भी मिल जाएगा और आपकी जो भी डिमांड वगैरह होगी वो भी पूरा करा दिया जाएगा कोर्ट के थ्रू। तो ये सारा एक प्रोसेस था जो कि आज के वीडियो में आपको बताया गया है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। आपके लाइक करने और वीडियो पर कमेंट करने से और भी आगे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए फिर मन करता है और ये लगता है कि आपको इन सब वीडियो से फ़ायदा है, तो हमें अपना वक्त निकाल करके आपके लिए इस तरह के वीडियो ज़रूर लाने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई सलाह लेनी है, आपको अपने पारिवारिक मामले से संबंधित कोई भी सलाह लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके आप पेमेंट की लिंक ले करके डायरेक्ट आप पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजकर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। वीडियो को अगर आप आज पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप अधिकतर इस चैनल के वीडियो देखते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। और आपको इससे संबंधित कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकती हैं, या अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी बताइए, आपको उस पर भी वीडियो बना करके जरूर दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।